हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवी एक्सप्लेनर। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे ही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का अच्छा प्रिंट अवेलेबल होगा तो मैं आपके लिए मूवी जरूर लेकर आऊंगा। डिस्क्लेमर, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस मूवी की एंडिंग आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अर्थ 65 से, जहां हम विमेन स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को देखते हैं। इस यूनिवर्स में रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर पार्कर की जगह ग्वेन को काटा था, जिससे वो यहाँ की स्पाइडरमैन बन जाती है। इसी वजह से पीटर हमेशा की तरह एक लूजर रह जाता है और वो एक सीरम तैयार कर लेता है जिसके जरिए वो पावरफुल बन सके। पर उस सीरम के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो एक लिजार्ड में बदल जाता है और वो सबको मारने लगता है, इसलिए ग्वेन उसे रोकती है। अब इन दोनों की फाइट में लिजार्ड मर जाता है और वो मरने के बाद पीटर पार्कर बन जाता है, जिसे देखकर ग्वेन चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लिजार्ड ही उसका फ्रेंड पीटर है। तब इसी बीच यहाँ ग्वेन के फादर कैप्टन स्टेसी आ जाते हैं और वो पीटर की मौत का जिम्मेदार ग्वेन को मानते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि ग्वेन ही स्पाइडरमैन है। फिर एक दिन शहर में दूसरे यूनिवर्स का वल्चर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है और ग्वेन सामने आकर उससे लड़ने लगती है। फिर तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है, उसमें से दो स्पाइडरमैन निकलते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगुएल ओहरा और दूसरी स्पाइडर वोमेन होती है। फिर ये तीनों मिलकर वल्चर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। फिर तभी वहाँ कैप्टन स्टेसी भी आ जाते हैं और ग्वेन को पकड़ने वाले होते हैं, जिससे ग्वेन उन्हें अपना फेस दिखा देती है और उन्हें बताती है कि उसने जानबूझकर पीटर को नहीं मारा। अब ये सब सुनकर कैप्टन स्टेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, जिसको देखकर मिगुएल और स्पाइडर वोमेन को लगता है कि अब ग्वेन का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए वो दोनों वल्चर के साथ ग्वेन को भी अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम अर्थ 1610 पर माइल्स को देखते हैं, जो कि अब अपनी पावर्स को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख चुका था। अब यहीं पर हमें द स्पॉट को दिखाया जाता है, जो कि एक एटीएम को लूट रहा था। पर तभी वहाँ माइल्स आ जाता है और स्पॉट से फाइट करने लगता है और अब स्पॉट माइल्स को अपनी स्टोरी बताता है कि वो किंगपिन के लैब में एक साइंटिस्ट था और एक दिन उसने घर पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से एक दूसरे अर्थ का रेडियो एक्टिव स्पाइडर यहाँ आया और उसी ने माइल्स को काटा था, जिससे वो स्पाइडरमैन बना। और ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर अर्थ 42 से था। फिर जब माइल्स और किंगपिन के बीच लड़ाई होती है तो वो भी वही था और जब वो कोलाइडर ब्लास्ट हुआ तो वो उसके कांटेक्ट में आकर स्पॉट बन गया और अब उसके पूरे शरीर में बहुत सारे होल थे, जो कि बिल्कुल किसी पोर्टल की तरह काम करते थे। स्पॉट इस सब का जिम्मेदार माइल्स को ही मानता है। अब यहाँ पर एक लंबी फाइट के बाद माइल्स उसे अपने वेब से बांध देता है और पुलिस को बताकर वहाँ से चला जाता है। बाद में स्पॉट खुद को फ्री करके भाग जाता है और फिर वो अपनी पावर को एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अपने होल से मल्टीवर्स के यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है और अब इसी का फायदा उठाकर वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहाँ के कोलाइडर को ब्लास्ट करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर एक कोलाइडर के ब्लास्ट के कांटेक्ट में आकर उसे ऐसी पावर्स मिल सकती है तो सारे कोलाइडर को ब्लास्ट करने पर उसकी पावर्स और भी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन ग्वेन पोर्टल से सीधा माइल्स के अर्थ में आ जाती है और अब ये दोनों इतने दिनों बाद मिलकर काफी खुश होते हैं और कुछ देर साथ में टाइम बिताते हैं। ग्वेन को मिगुएल ने यहाँ भेजा था स्पॉट को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि स्पॉट अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको रोकना जरूरी है। फिर ग्वेन ये पता कर लेती है कि अब स्पॉट कोलाइडर को ब्लास्ट करने के लिए अर्थ 50101 की ओर गया है, इसलिए अब ग्वेन भी एक पोर्टल खोलकर उसको रोकने के लिए चली जाती है। लेकिन वही माइल्स भी उसे देख लेता है और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है और इसी तरह ये दोनों सीधा अर्थ 50101 में आते हैं, जहां वो मिलते हैं पवित्र प्रभाकर यानी अपने इंडिया के स्पाइडरमैन से, जो उन दोनों को अपनी सिटी मुंबई को दिखाता है। अब यहाँ पर एक और स्पाइडरमैन भी आता है और इसका नाम होता है स्पाइडर पंक। जिसके बाद ये सब मिलकर स्पॉट को ढूंढ लेते हैं और उसे कोलाइडर को ब्लास्ट करने से रोकते हैं। लेकिन स्पॉट अभी काफी पावरफुल था, इसलिए वो इस अर्थ के कोलाइडर को ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाता है। पर उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंग लोगों के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर सारे स्पाइडरमैन एक एक करके सभी लोगों को बचाने लगते हैं। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि इस अर्थ की जो ग्वेन है उसका नाम है गायत्री था और उसके फादर इस अर्थ में है इंस्पेक्टर सिंह। और इंस्पेक्टर सिंह एक बच्चे को बचाने चले जाते हैं, पर तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिर रहा था, लेकिन सही टाइम पर माइल्स उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि ये अर्थ अपने आप ही तबाह होने लगता है और ये बात जैसे ही मिगुएल को पता चलती है तो वो ग्वेन से बात करके उसे अपने पास आने को कहता है। जिसके बाद ग्वेन माइल्स और स्पाइडर पंक के साथ मिगुएल के हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, जहां हमें अलग अलग यूनिवर्स के बहुत सारे स्पाइडरमैन दिखते हैं और मिगुएल इनका लीडर था। फिर वो माइल्स को कहता है कि तुमने पूरे मल्टीवर्स को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। असल में जब वो कोलाइडर ब्लास्ट हुआ तो उससे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ा छेद हो गया, जिस वजह से अब किसी भी यूनिवर्स का कोई भी इंसान कभी भी टेलीपोर्ट होकर किसी यूनिवर्स में पहुंच रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वल्चर को देखा था। इसलिए मिगुएल और सारे स्पाइडरमैन मिलकर इनको पकड़कर वापस उनके यूनिवर्स में भेजते हैं।
फिर मिगुएल माइल्स पर गुस्सा होकर उससे कहता है कि तुमने अभी इंस्पेक्टर सिंह को बचाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें उन्हें मरने देना चाहिए था, क्योंकि वही उनकी डेस्टिनी थी, पर अब जैसे कि तुमने उनकी डेस्टिनी को ही चेंज कर दिया, इसलिए वो पूरा अर्थ भी तबाह हो गया। इस मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इन सब के लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स है जिनका होना पक्का है, और अगर वो इवेंट्स नहीं हुए तो उनकी पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, जैसे अंकल बेन का मरना, कैप्टन स्टेसी का मरना या एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर का काटना। ये सारी बातें सुनने के बाद माइल्स को कुछ समझ में आता है, और इसी के साथ वो ये भी समझ जाता है कि जिस तरह से स्पाइडरमैन की लाइफ का एक इवेंट कैप्टन का मरना है, ठीक उसी तरह माइल्स के यूनिवर्स में उसका मेजर इवेंट है कैप्टन मोराइल्स का मरना, और कैप्टन मोराइल्स माइल्स के फादर है। फिर माइल्स मिगुएल से पूछता है कि मेरे फादर कब मरने वाले हैं, तो वो बताता है कि आज से 2 दिन बाद। ये सुनकर माइल्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर मिगुएल माइल्स को समझाता है कि तुम मेरी तरह गलती कभी मत करना, क्योंकि बहुत सालों पहले मैं भी एक ऐसे यूनिवर्स में गया था जहां पर मिगुएल मर चुका था, इसलिए मैंने वहां उसको रिप्लेस करके और उसकी फैमिली को अपना बना लिया। लेकिन फिर एक दिन मैंने वहां पर एक ऐसे इंसान को बचा लिया जिसको डेस्टिनी के अनुसार मर जाना था, इसलिए वो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया और वहां के सारे लोग मारे गए, सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं उस यूनिवर्स का था ही नहीं। अब ये सब जानने के बाद भी माइल्स उसकी बात नहीं मानता और वो अपने फादर को बचाने का फैसला करता है, जिससे मिगुएल माइल्स को एक सेल में कैद कर देता है। लेकिन फिर माइल्स भी अपने पावर बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट का यूज करके शील्ड को तोड़कर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद मिगुएल के कहने से सारे स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि माइल्स उन सभी को चकमा देकर उनसे बच निकल रहा था, लेकिन फिर उसका सामना होता है मिगुएल से। अब इन दोनों में एक फाइट होती है, लेकिन माइल्स किसी तरह बचकर उसके हेडक्वार्टर की उस मशीन तक पहुंच जाता है जो किसी भी कैरेक्टर के डीएनए को स्कैन करके उसके यूनिवर्स में भेज सकता है। अब इसका यूज करके माइल्स अपने यूनिवर्स में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने अर्थ की जगह अर्थ 42 में जा पहुंचता है, क्योंकि माइल्स को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था वो अर्थ 42 से था, और इसीलिए माइल्स के बॉडी में भी उस स्पाइडर का डीएनए होने से वो सीधा अर्थ 42 में चला जाता है। इसके बाद हम मिगुएल को देखते हैं। फिर वो ग्वेन से कहता है कि तुम चाहती तो उसे रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वो ग्वेन से उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेकर उसे वापस उसके यूनिवर्स में भेज देता है। फिर अपने यूनिवर्स में आते ही ग्वेन सीधा अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके फादर यानी कैप्टन स्टेसी को अब ये रियलाइज हो चुका था कि वो गलत थे। अब हमें ये भी पता चलता है कि अब कैप्टन स्टेसी ने अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़ दी थी, यानी अब वो सिर्फ मिस्टर स्टेसी है। इससे ग्वेन समझ जाती है कि अब उसके डैड कैप्टन ही नहीं रहे तो उनकी मौत भी नहीं होने वाली। इससे पता चलता है कि डेस्टिनी को भी बदला जा सकता है। फिर ग्वेन के डैड उसे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस देकर कहते हैं कि तुम्हारा कोई स्पाइडर पंक दोस्त यहाँ पर आया था और उसी ने तुम्हारे लिए ये दिया है। इसके बाद ग्वेन अपने पुराने स्पाइडरमैन दोस्तों के पास जाती है और उनके साथ सीधा माइल्स के अर्थ 1610 में चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें माइल्स नहीं मिलता, क्योंकि वो अर्थ 42 पर होता है। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो अर्थ 42 में अपने अंकल एरन से मिलकर चौंक जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में उसके अंकल की नहीं बल्कि उसके फादर की डेथ हुई थी। इसके बाद एरन माइल्स को एक रूम में लाकर उसे बांध देता है और फिर माइल्स के सामने इस अर्थ 42 का माइल्स आता है जो इस अर्थ में प्रॉलर था, क्योंकि इस अर्थ के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने माइल्स के अर्थ में जाकर उसे काटा था, जिससे वो स्पाइडरमैन बना और इसी वजह से यहाँ का माइल्स प्रॉलर बन गया जो एक सुपरविलन है और अर्थ 42 में कोई स्पाइडरमैन है ही नहीं। फिर एरन और प्रॉलर रियल वाले माइल्स को मारने ही वाले होते हैं कि इसी सुपर प्लॉट के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे की स्टोरी हमें थर्ड मूवी में देखने को मिलेगी। और आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप हमारी ये वाली मूवी जरूर चेक आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।